अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आपकी होस्ट नयाब। आज हम लोगों ने दुनिया के सबसे मुश्किल काम करने वाली शख्सियत को इनवाइट किया है, जिनको घरेलू जुबान में वेला कहते हैं। इनसे पूछना है कि इनका तारुफ क्या है। अस्सलाम, आई एम चौधरी कामरान। मैं अपना हर काम बहुत कामयाबी और कामरानी से करता हूँ, इसीलिए मुझे सब चौधरी कहते हैं और मैं बहुत खुददार इंसान हूँ। अच्छा, जहाँ तक मुझे पता है कि आप कितने सालों से घर बैठे हुए हैं और आप कोई काम नहीं करते, और या फिर आपको कोई मिल नहीं रहा, या फिर आप करना नहीं चाहते। और ये जो से कामरान और कामयाबी वाले काम है, ये कौन से काम है? देखिए, हमारे माशरे में ना ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। यहाँ जो इंसान जॉब करता है उसे ही कहते हैं बस यही काम करता है, यही काम करता है। जो लोग जॉब करते हैं हम उनसे ज्यादा काम कर लेते हैं घर बैठे बैठे, और फिर भी लोग हमें वेला कहते हैं। अच्छा, आप फिर कोई काम क्यों नहीं कर लेती? और आपके मुताबिक आप घर बैठ के ज्यादा काम कर लेती हैं और फिर भी लोग आपको मतलब कि वेला कहते हैं और आपकी इज्जत कम होती है। देखिए, मैं अपनी इज्जत पर एक आंच भी नहीं आने देता। मैं अपने घर के साथ डेली के काम बहुत बहुत अच्छी तरह करता हूँ, बहुत सही तरह से, मतलब कोई काम गलत नहीं होता। मेरी अम्मी मुझे 4 दफा बाहर के फेरे लगवाती हैं बाजार के, कभी नानी, कभी चाचू के घर, कभी मामू के घर, कभी खाला के घर, सालन भेजने के लिए, देने के लिए भेजती हैं। ये काम नहीं है। अच्छा, तो फिर आप कोई सिंपल नौकरी क्यों नहीं कर लेती? इसमें मसला क्या है आपको? देखें, मेरी अम्मी कहती हैं, मैं अपनी अम्मी की बात को बहुत अहमियत देती हूँ, उनकी कभी भी बात को टालता है। और वैसे भी मेरे अबू हर वक्त हिटलर बने रहते हैं। मेरी अम्मी कहती हैं, बेटा हमेशा इखलाक, ईमानदारी, इज्जत और वकार वाला काम करना चाहिए। आपकी कोई भी शिकायत घर तक नहीं आनी चाहिए। मुझे आज तक कोई ऐसा काम मिला नहीं जिनमें ये सारी क्वालिटीज हो, सारे नकम्मे काम मिले थे और मैंने काम किया। देखिए, ये सारी क्वालिटीज काम में नहीं होनी चाहिए, आप में होनी चाहिए। मुझे तो आपकी बातें लग रही हैं जैसे आप बहुत अजीबो गरीब बातें करेंगे मेरे साथ। क्यों नहीं होनी चाहिए ये सारी क्वालिटीज काम में? एक जगह में जॉब करने गया, वहां अपने क्लाइंट के साथ झूठ बोला जाता था, तो मुझे लगा कि मेरी गैरत यहाँ गवारा नहीं करती कि मैं यहाँ जॉब करूं। फिर मैं दूसरी जगह गया, वहां मुझे नौकरी मिल गई। फिर मैंने देखा कि ये मेरे मुयार के मुताबिक नहीं है, तो मैंने वहां से भी रिजाइन कर दिया। फिर मुझे एक जगह जॉब मिली, डन हो गया था, एकदम डन। जब मैं पहले दिन गया तो वहां मुझसे 2 लोगों ने बदतमीजी की। गलती उनकी थी, मेरी नहीं थी। चाहे उन्होंने गिराई थी, मैंने गिराई थी, लेकिन गलती उनकी थी। फिर मुझे लगा कि वो मेरे वकार के मुताबिक नहीं है, वहां मेरे साथ बदतमीजी की, इसीलिए मैंने वो नौकरी भी छोड़। फिर मेरे भाई ने बड़ा अच्छा काम किया, मुझे सरकारी मुलाजिम लगवा दिया। फिर वहां लेते थे लोग मुझे रिश्वत, मैंने रिश्वत दी नहीं है, वो मुझे मजबूर करते थे और मैंने वहां से भी रिजाइन कर दिया। उनके मुंह पे मारी उनकी जॉब। इसी तरह आज तक मैंने कोई नौकरी की नहीं, और मैं वो नौकरी करना चाहता हूँ जो मेरे मियार के मुताबिक हो। देखिए, अगर आप ऐसी नौकरी तलाश करेंगी तो आपको मिलेगी नहीं, और वैसे भी जॉब में कंपनीज की पॉलिसी अबे करनी होती है, इसी को तो जॉब कहते हैं। देखें, जॉब करने के लिए ना टाइम चाहिए होता है। शाम को अम्मी को मामू के घर छोड़ आओ, तो फिर अब्बू को दफ्तर से ले आओ, तो कभी छोड़ आओ, तो कभी बच्चों को स्कूल से ले आओ, तो कभी किसी को एकेडमी छोड़ आओ, किसी को ट्यूशन से ले आओ, किसी को यूनिवर्सिटी छोड़ आओ। सारा दिन इन्हीं कामों में निकल जाता है, और कभी कभार तो मुझे अपने मामू मानी की ड्यूटी भी खुद ही करनी पड़ती है। उनके बच्चों की काम भी सारे मुझे ही करने पड़ते हैं। अब आप मुझे बताएं कि मैं कैसे नौकरी तलाश करूं? नौकरी करने के लिए टाइम चाहिए होता है, और वो मेरे पास है। देखिए नाजरीन, आज हम लोगों ने एक ऐसी शख्सियत का इंटरव्यू किया जो अपने हरदर्मी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। वैसे भी घर वालों को चाहिए कि वो नफसियाती तौर पर ऐसे नौजवानों को सपोर्ट करें, और ताकि अपनी पुख्तगी के साथ साथ वो अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करें और आगे बढ़े। और ये हमारा चैनल है खुद साबिर जमाल। इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू वेरी मच।